जन समर्थन अपनी जगह है, जनबल से ज़्यादा धनबल इसमें काम कर जाता है। नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने माल्यार्पण करके जयंती को मनाया। और जब उनसे सवाल पूछा गया बोचहा सीट को लेकर के, तो उन्होंने बोचहा सीट को लेकर के एनडीए की जो स्थिति है उसको भी उसकी जो स्थिति है वो भी साफ कर दिया। जिस तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि एनडीए की स्थिति क्या है वहाँ पर, तो उन्होंने साफ तौर पर तमाम तरह की बातें जो है वो कही। आपको बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस मौके पर तेजस्वी यादव पर जम करके प्रहार किया। बोचहा सीट जो है उस पर कल वोटिंग होने हैं। कल 12 अप्रैल है और कल वोटिंग होनी है इस सीट को लेकर के। इस सीट को वैसे भी हॉट सीट कहा जा रहा है और कल शाम ही यानी कि बीते कल शाम ही यहाँ पर जो चुनाव का जो शोर होता है, प्रचार प्रसार को लेकर के जो शोर होता है वो पूरी तरीके से थम चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार किए हैं अपने प्रत्याशी अमर पासवान के लिए, जो कि बोचहा सीट से राजद के प्रत्याशी हैं अमर पासवान है। और तेजस्वी यादव की आवाज़ में जो बुलंदी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली जब वो प्रचार के लिए वहाँ गए थे। अमर पासवान के लिए जीतने का, उनके समर्थन में वोटिंग करने की जब बात कह रहे थे वो, तो उनकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा बुलंदी थी। लेकिन जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से एनडीए की स्थिति में बात कही गई, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एनडीए जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है और जीत का दावा जरूर किया, लेकिन आवाज में और जो कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो आत्मविश्वास कहते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर दिखा जितना कि तेजस्वी यादव में दिख रहा था। आपको ये भी बता दें कि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस चुनाव में जन बल से ज्यादा धन बल काम कर जाता है। एक बड़ी बात कह दी उन्होंने बातों बातों में कि जन बल से ज्यादा जो है धन बल काम कर जाता है। आपको बता दें कि जेडीयू की जो स्थिति है इस पूरे चुनाव पे देखने को मिली, जो रिजल्ट आए, जो नतीजे आए, जेडीयू 5 सीटों पर ही कहीं ना कहीं जो जीत हुई वो सिमटी हुई। ज्यादा सीटों पर बीजेपी जो है वो बाजी मार गई है। और ये बात ऐसे मौके पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि इस चुनाव में धन बल का ज्यादा इस्तेमाल होता है और धन बल ज्यादा काम कर जाता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को लेकर के ये साफ करना चाह रहे हैं कि उन्होंने धन बल का ज्यादा इस्तेमाल किया है? हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, राजद पार्टी जो है, वो तो हमेशा ही ये कहती रहती है कि बीजेपी पैसे के जरिए उम्मीदवार को खरीद लेती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, गठबंधन की जो सरकार है, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ये कहना कि जनबल से ज्यादा धनबल काम कर जाता है, एक बड़ी बात सामने आ गई है। बोचहा सीट से एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी खड़ी है और एनडीए इनकी जीत का दावा भी कर रही है। 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुए थे। जेडीयू को 5 सीटों पर ही जीत मिली थी और ये कहा जा रहा था कि जेडीयू का परफॉर्मेंस जो है वो खराब होता जा रहा है। लगातार जेडीयू जो है बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और इसका परफॉर्मेंस जो है वो खराब होता जा रहा है। और सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा ने जिम्मेदारी डाल दी कि जनबल से ज्यादा जो है धनबल का काम होता है ऐसे चुनाव में। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, आप खुद सुनिए। अब तो बोचहा में तो वोटिंग है, उसके बाद परिणाम आएगा तो देखिएगा। एनडीए वहाँ है ठीक ठाक स्थिति में, एनडीए की जीत होगी। पर तेजस्वी का तो कहना है कि 4 से 5 दिनों का इंतजार कीजिए, परिणाम आएगा तो सबको मालूम चल जाएगा। अभी वो तो हमेशा ही बात, जब वो चुनाव था तारापुर का और कुशेश्वर स्थान का, उस समय भी यही बात बोल रहे थे और जब काउंटिंग हुआ तो पता चल गया। तो इस बार बोलने के लिए उसी बात को दोहरा रहे हैं, फिर काउंटिंग होगा तो उनको पता चलेगा। विधान परिषद का चुनाव हुआ तो उसमें जेडीयू का इतना बुरा परफॉर्मेंस कैसे रहा? नहीं, बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्मेंस है। हाँ, जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल बहुत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। अब अपेक्षा के अनुकूल क्यों नहीं हुआ उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और फिर बताएंगे कारण क्या हुआ। देखिए रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री तक पास शेयर हो जा रहा है कि कैसे आगे जब मुख्यमंत्री पास शेयर हो जाता है। नहीं, इसलिए हमने कहा कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, लेकिन उतना असामान्य भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा कारण इसका, बाकी तो हम विश्लेषण करेंगे तो फिर बता पाएंगे क्या कारण था, लेकिन एक बड़ा कारण तो यह जो चुनाव है बाकी चुनाव से अलग किस्म का चुनाव, और इसमें
दूसरे तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार और मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कुछ अलग तरीके से होता है, जिसमें जन समर्थन अपनी जगह है, जनबल से ज़्यादा धनबल इसमें काम कर जाता है, और इसके चलते भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति हुई। योगी दल का सपोर्ट मिला था सर। देखिए, हम ऐसा जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा देंगे, हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। हम समीक्षा करेंगे फिर बताएंगे। देखिए, सूचना भीतरघात की आ रही है, या विपक्ष के लोग आरजेडी के तरफ भी उसी तरह का है। जैसे हाजीपुर का उम्मीदवार उनका हार गया तो उनके उम्मीदवार ने उन्हीं के एक एमएलए पर आरोप लगा दिया। तो इस तरह की सूचना अलग अलग दल में आती है जब भी कोई चुनाव होता है, लेकिन उस सूचना के आधार पे हम अपना मत निश्चित नहीं कर लेंगे ना। जब तक हम उस सूचना को पुख्ता रूप से जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता देंगे। बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एलिवेशन के मूड में है या नीतीश कुमार को एलिवेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उस पर तो बहुत बात हो गई है, रोज रोज बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। सीधी बात है, एनडीए अलायंस जो है हमारा बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। तो जब तक एनडीए है तब तक यह शर्त रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। बयानबाजी से ये एनडीए के ऊपर चुनाव हुए हैं विधान परिषद के, तो एनडीए नेताओं के बयानबाजी हो रहे थे, चाहे बीजेपी के या जेडीयू के, उसका भी नुकसान के हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बयानबाजी से तो नुकसान होता ही है। अब इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ बयान आते रहे और उसका नुकसान न हो। नुकसान तो होता ही है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए सब लोगों को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरह का बयान जो आते रहता है कि आपस में मिल बैठकर एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। मिल बैठकर अगर कुछ चर्चा, चाय पीते रहे, बातचीत होती रहे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वैसी स्थिति माने चाय पिए, हम लोग गपशप करते रहें, मिलते जुलते रहें, इसको करना पड़ेगा। नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, कोई चर्चा होती है, उनका क्या कहना है? जो जिस तरह से बात आ रही है, उनके बाहर निकलने की बात हो रही है, राष्ट्रपति बनने की बात हो रही है। अरे, इस पर तो हमने कहा कि प्रारंभिक शर्त है एनडीए की, नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। अब कहाँ वो सब मामला बचता है। सर, खास वर्ग की नाराजगी का असर कौन वर्ग नाराज है? कोई नाराज नहीं है। नाराजगी का असर क्या होगा? कोई नाराज नहीं है।